हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे SIP प्रोग्राम के बारे में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, पीटी 2024 यदि पास करना है तो इस पास करने के प्रक्रम में जो SIP प्रोग्राम है ये कैसे रामबाण सिद्ध हो सकता है यदि आप बाकायदा बेहतर तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करो तो। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ-IAS हिंदी ने 2024 के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कल से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है, यानी कल 23 दिसंबर से क्लासेस इसकी फुल फ्लैज शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों को रिवीजन के लिए एक बेहतरीन आधार तैयार करेगा आप लोगों का। और इस प्रोग्राम की कुछ खूबसूरत या कुछ बुनियादी बातों का जिक्र हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यानी जहां पीटी से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स है, तो एथिक्स हमें पीटी में पढ़ने की जरूरत नहीं। या हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पीटी पढ़ने की जरूरत, सोसाइटी को हमें पीटी पढ़ने की जरूरत, इसी तरीके से आपदा प्रबंधन को, आंतरिक सुरक्षा को, तो ये सारे विषय इसमें नहीं कवर होंगे। यानी ये जो SIP है ये डेडिकेटेडली प्रोग्राम है प्रीलिम्स के। तो जो भी आपके प्रीलिम्स के विषय हैं उन सारे विषयों की तीव्र रिवीजन कराई जाएगी इन क्लासेस में। जैसे आपकी पॉलिटी है, ठीक है, तो पॉलिटी के ऊपर आपकी 15 क्लासेस के आसपास, आई थिंक 10 से 15 क्लासेस होंगी। 3 घंटे की एक क्लास होगी और 3 घंटे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। ये प्रोग्राम कोई स्लो प्रोग्राम नहीं है कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज समझा के पढ़ाई जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम ये मान के चल रही है कि आप जो भी बच्चे 2024 में पीटी दे रहे हैं वो बेसिक को एक बार कवर कर चुके। रिवीजन उनको जरूरी है करना, और साथ ही जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के क्रम में हमको ये पता होना चाहिए कि किस मुद्दे पे हमें ठहर के सोचना है, कहां से यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछने का दायरा क्या रहता है, किस तरीके से यूपीएससी हमको कंफ्यूज करता है ना। तो ये सारी बातें जब हम खुद से रिवाइज करते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आती है ना। तो ये हमारी टीम का दायित्व है आप लोगों को समझाना, और 3 घंटे की इस क्लास में क्विक रिवीजन आप लोगों का करवाना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताते हुए कि ये जो मुद्दे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या इस प्रोग्राम में केवल स्टैटिक पोर्शन ही कवर किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन तो कवर किया ही जाएगा, बल्कि इसके साथ जो करंट अफेयर्स है वो भी इस जो SIP प्रोग्राम है इसमें बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा। और यदि मैं स्टैटिक पोर्शन की भी बात करूं ना, तो जैसे आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है ना, एनवायरमेंट है, इसके बाद साइंस है, ये तो होंगे ही। यदि इनके अलावा भी बाकी हम देखें, जैसे कृषि, तो कृषि से आपके अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्लासेस आपको कृषि की डेडिकेटेड क्लासेस मिलेंगी। बजट आपका इसमें पूरा कवर कराया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा होता है, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा इसमें। यानी इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक के साथ आपका करंट अफेयर्स, और साथ ही कृषि, बजट, आर्थिक सर्वे इत्यादि की भी आपकी इसमें स्पेसिफिक क्लासेस कराई जाएंगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? याद रखिएगा, लास्ट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्विक रिवीजन, और यदि हम बेहतर तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर चीजें अपने आप में कठिन होती चली जाएंगी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो रिवीजन के बाद आप लोगों को जरूरत पड़ती है PYQ की या MCQ प्रैक्टिस। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली जो टॉपिक्स आपके करवा दिए गए, फॉर एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया 1757 से लेके, या फिर कांग्रेस का पूरा 1885 से लेके, और एक 1920 तक का हमने देख लिया दौर, या 1905 या 1920 तक हम आ गए गांधी जी के सहयोग आंदोलन तक। तो जो इस एरियाज के PYQ है या MCQ है वो भी आपको साथ साथ कवर करने के लिए दिए जाएंगे।
अक्सर ये होता है जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम सही डायरेक्शन में रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टीम के साथ पढ़ने का एक लाभ ये होता है कि आप जो भी रिवीजन करोगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि पूरी टीम के कंसिडरेशन में, पूरी टीम के बेसिकली नेतृत्व में आप रिवीजन करोगे। एक एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको रिवीजन कराएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, ये जो SIP प्रोग्राम है। और हाँ, यहाँ पे मैं दूसरी बात और बता दूं, जैसे कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि मैम हमें तो 2025 में अटेम्प्ट देना है, तो क्या हम भी SIP के हिस्सा हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको 2025 या 2026 में अटेम्प्ट देना है तो आप SIP 2024 का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये बहुत क्विक रिवीजन वाला प्रोग्राम होगा। आप लोगों का यदि बेसिक कवर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। और वैसे भी शुरू में हमें इतना तेज पढ़ने की जरूरत, यदि हमें 2025-26 में अटेम्प्ट देना है तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें बिल्कुल शनै शनै मतलब धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट को कवर करते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में 13 से 14 महीने में आपका जितना भी सिलेबस है UPSC का, वो कवर कराया जा रहा है। और ये जो फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन करा रहा है। तो ये जो फाउंडेशन बैच है, ये भी 28 तारीख से शुरू हो रहा है। यदि आप 2025, 26, 27 के स्टूडेंट हो, आपको अटेम्प्ट इन सालों में देना है, तो आप निश्चित तौर पे स्टडी IQ IAS हिंदी के जो फाउंडेशन बैच है इसका हिस्सा हो सकते हैं। ये P2I बैच है, ध्यान रखिएगा। आपको कहीं पे भी अगर जुड़ना है SIP प्रोग्राम से या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है आपको LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ आपको ये जो फाउंडेशन बैच है ये मात्र 24,999 में मिल जाएगा। तो ये 25, 26 और 27 वाले बच्चों की बात हुई। यानी ये जो SIP प्रोग्राम है ये डेडिकेटेड तरीके से 2024 के बच्चों के लिए शुरू। तो जो बच्चे 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, और जिन्हें लगता है कि एक क्विक रिवीजन हमारा किसी के नेतृत्व में, किसी की गाइडेंस में हो जाए, तो उन बच्चों के लिए जो SIP प्रोग्राम होगा ये रामबाण होगा। निश्चित तौर पे आपकी सफलता में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आप इस SIP प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स से। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके एडमिशन ले लो, या फिर स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम के बैच के हो तो आपको हिंदी बैच को ही चूज करना पड़ेगा। वहां पे जाके LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं मात्र 7,499। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा मैं आप लोगों के सामने साथ 2-3 चीजें और डिस्कस। देखो, एक किताब को स्वयं पढ़ना, है ना, आप लोगों ने उसको स्वयं पढ़ा होगा। अब आपका रिवीजन का समय है, आपको रिवीजन करना है। या कुछ बच्चों का ना हो सकता है कि कोई एक पार्ट छूट गया हो, मतलब पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत अच्छे से कवर नहीं है। तो जब आप इस SIP, जैसे आप फॉर एग्जांपल हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या फिर हम आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो हमारा साइंस का कुछ हिस्सा छूट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस की क्लासेस होंगी, उसमें क्विक तरीके से आपको साइंस का पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया जाएगा। आपका करंट अफेयर, चाहे नेशनल करंट अफेयर हो चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, इनफैक्ट आपकी जो SIP की क्लासेस है ना, इसमें मैंने आपको कुछ खूबियां बताई। जैसे आपके स्टैटिक पोर्शन तो सारे कंप्लीट होंगे जहां से PT में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दूसरी बात, आपका जैसे कृषि हो गया या बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनफैक्ट मैपिंग की क्लासेस भी आपको इसमें मिली। मैपिंग की भी आपकी इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप की आपकी डेडिकेटेड क्लासेस कराई जाएंगी। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, पूरा एक तरीके से ये समग्र प्रोग्राम है। हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है। UPSC की डिमांड को ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कृषि से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2-3 क्लास ऐसी हो जाए बेसिक सी, जिसमें कृषि से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो भी करंट सिनेरियो है, सब कुछ आपको मिल जाए। अच्छा, इसमें योजनाओं की क्लासेस भी आपकी अलग से हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं
उसकी भी कुछ क्लासेस आपको अलग से मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए उसकी पीपीटी या जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगे उसे क्विक रिवीजन करना है, हाइलाइटर अपने साथ में रखना है, उसे कलर करते हुए चले जाना है, जहां जहां आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं उनको टिक मार्क करते चलना है, क्योंकि एक बार रिवीजन करने नहीं होगा, आपको कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, पहली बात। और केवल रिवीजन करने से भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीटी है भाई, ये प्रीलिम्स है। यहाँ पे आप केवल किताब को 10 बार पढ़ जाओगे और ये सोच लोगे कि पीटी हो जाएगा, तो थोड़ा कठिन सपना है ये। ध्यान रखना कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू, ढेरों एमसीक्यू, पीवाईक्यू लगाओगे। ध्यान रखना। तो इस जो प्रोग्राम में आप लोगों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की भी व्यवस्था की गई, ताकि आपने जो मुद्दा पढ़ा उसको एमसीक्यू के माध्यम से भी सॉर्ट आउट कर लिया या उसको भी सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, एसआईपी का तो मेन उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे। तो जिस बच्चे को, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, जिस बच्चे को एक अच्छी टीम के नेतृत्व में रिवीजन करना है, वो आंख बंद करके इस एसआईपी का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा निश्चित तौर पे, लेकिन उसी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जो रेगुलर क्लासेस करता है, जो रेगुलर एमसीक्यू लगाता है, जो रेगुलर जो क्लास में पढ़ाया गया है उसका घर पे जाके रिवीजन करता है। उस स्टूडेंट के लिए तो निश्चित तौर पे रामबाण होगा, इसमें कोई। दूसरी बात मैं और बता दूं आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज की, एक बेहतर टेस्ट सीरीज की विशेष तौर पे हिंदी माध्यम में आप लोगों को तलाश रहती है कि ऑनलाइन कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मिल जाए जो यूपीएससी के लेवल का हो, और विशेष तौर पे 2023 के पैटर्न के अनुरूप जिस क्वेश्चन बने ना, क्योंकि 2023 का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये तो पहले से पैटर्न रहा है, 2023 में बदला, निम्नलिखित में कितने सही हैं। तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हो गए या कथन कारण वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ IAS हिंदी बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई है, जिसमें नए पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को टेस्ट सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यदि आप एक बेहतर टेस्ट सीरीज हैं तो भी आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज में एनरोल करा सकते हैं, रेगुलर टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब जो भी टेस्ट शेड्यूल होगा आपका, डिस्कशन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सीसेट के टेस्ट उसमें इंक्लूड होंगे, लगभग 6,500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ओवरऑल। तो जब आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, इतने डायमेंशन से, तो पीटी में आप निश्चित तौर पे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। ध्यान रखिएगा बच्चे, बिना पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस के पीटी पास नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। मैं 100% नहीं नकार रही, लेकिन क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपनी छोटी छोटी जो बातों को, छोटे छोटे मुद्दों को हम समझते हैं, है ना, कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ हम भूल रहे हैं, कहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हमको पता कैसे लगेगा? किताब पढ़ने से ये सब पता नहीं लगता। किताब पढ़ के तो हमें लगता है हमें तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो हम समझते हैं भाई हम तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे भी गलत हो गए। हम तो, हमारा तो नहीं पढ़ने के कारण गलत, हमारा तो, हमने तो कौन सा सही ना पढ़ के कितने सही पढ़ दिया, है ना, या कितने सही पूछा था हमने, कौन सा सही देख लिया। तो ये सारी जो कमियां हैं ये प्रैक्टिस के माध्यम से ही इंप्रूव होंगी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 2024 के बच्चे SIP प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही 2025, 26, 27 के जो बच्चे हैं वो फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आपको लिंक मिल जाएगा, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे जाके आप एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन में कोड यूज करना है आपको LT लाइव। आशा करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव क्लास थी, और हमें बताना था कि हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं आप लोगों के लिए 2024 में, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल से पता लगा होगा कि इस प्रोग्राम में केवल स्टैटिक ही नहीं बल्कि करंट अफेयर्स भी, और केवल स्टैटिक वाले जो
मेन पोर्शंस ही नहीं बल्कि ऐसे पोर्शंस जहां से भर भर के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, चाहे बजट हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे कृषि हो, चाहे योजनाएं हो, चाहे मैपिंग हो, मैपिंग में भी इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, सारी की सारी सुविधाएं आपको बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं। तो आप एसआईपी 2024 का हिस्सा बन सकते हो और ये आपके पीटी 2024 में निश्चित तौर पे रामबाण सिद्ध। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।